इतनी परेशान हो? परेशानी की तो बात है ना मानव। जिस चीज के लिए मैंने अपनी खुशी, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, जिसके लिए मैंने आपको तक खो दिया, आज अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उसकी वजह जानने का हक तो बनता है ना मुझे। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने और श्रावणी ने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये तुमसे किसने कहा? मानव, आपसे जुड़ी कोई बात मुझसे छुप नहीं सकती। आज भले हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत एक दूसरे से अभी जुड़ी हुई है। हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सब जान जाते हैं मानव। अब कल ही देखिए। मानव देशमुख और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये आपकी पत्नी है। जी हमारी शादी हुई नहीं है, होने वाली है। बताइए मानव, ऐसा क्या हुआ कि आपने अभी तक श्रावणी से शादी नहीं की? मानव बताइए। क्योंकि शादी के दिन औरत के पहले काका को दिल का दौरा पड़ा था और वो चल बसे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लायक तो हूं नहीं, लेकिन बापा से प्रार्थना जरूर करूंगा कि वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दे। ऐसे सदमे में शादी होना मुमकिन नहीं था और उसके बाद भी 8-9 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था। गिरीश जी अभी भी कोई मुहूर्त देख रहे, वो अच्छी सी तारीख मिलेगी तो उससे में शादी हो जाएगी। मानव काका, आपने मुझे कैसे बताता अर्चना? तुम तो शहर छोड़कर जा चुकी थी, फिर कैसे बताता? मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में अब हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन किस्मत देखो, हम जो सोचते हैं बिल्कुल उसका उल्टा होता है। बस तुम इस तरह मेरे साथ घर जाना चाहिए। हमारे घर में शादी है, तुम्हें वहां होना चाहिए। ऑटो टोमी वाली। आई अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भावना जी। नमस्ते भाई साहब। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। सच में ताई, एक बार फिर से आपकी बेटी की जिद के आगे मेरी जिद छोटी पड़ गई। आखिर ये मुझे लेके आई गई। ताई, अर्चना कहाँ है? वो बस आती ही होगी। लो आ गई। अभी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे बेटा। कैसी है तू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ काकी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। जैसे साल भर पहले थी ना, बिल्कुल वैसी हूँ, जरा से भी नहीं बदली। भाई साहब आइए ना, बैठिए। आओ बेटा सतीश। अर्जु, क्या हुआ? आई मैं मानव से मिलने गई थी। हाँ, लेकिन कुछ पता चला? उन दोनों की काका नहीं रहे। औरत
के कुछ देर पहले काका को हार्ट अटैक आया और इसलिए ये शादी नहीं हो पाया। अर्जुन, बेटा एक बात बताऊं, मैं ये बात जानती थी। भाई, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई है? मैं बताना चाहती थी बेटा, लेकिन तू इतने दिनों के बाद घर लौटी थी, घर में शादी का माहौल था, ये सारी बातें बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। और माना और श्रावणी की शादी की बात तो मैं भी नहीं जानती थी। मैं तो यही सोचकर चल रही थी कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात हो गई है। काका 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 इस दुनिया में ही नहीं रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि काका नहीं रहे। भाई, हमेशा काका ने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, हमेशा। मानव और मुझे एक करने वाले भी काका ही थे। आई, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन काका ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे अभी भी काका मुझे कहीं ना कहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन, रो मत बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू जानती है ना, आज घर में वैशु की शादी है, तो इस तरह उदास रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा। शांत हो जा। तो भाई आ गया बेटा तू। मानव, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं। सुनिए, शाम तक आपका सारा काम खत्म हो जाएगा ना? हमें मेरी छोटी बहन की शादी में जाना है। 6:30 बजे का मुहूर्त है, तो हमें 5 बजे निकलना होगा। मानो, अरे दिनेश तो हाँ अंदर। भाई ये दिनेश है, मेरे साथ काम करता है फैक्ट्री में। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठो ना। नहीं आई, बस ठीक है। क्या हुआ अभी? अरे कुछ नहीं, बस मैं ये पूछने के लिए आया था कि वो धर्मेश सर की शादी में जा रहा है ना? नहीं यार, मैं शादी में नहीं आ सकता। वो श्रावणी की बहन की शादी है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। बॉस की शादी में नहीं आ सकता। अरे मानो बेटा, ये धर्मेश सर कौन है? आई हमारी फैक्ट्री का मालिक है। आज उनकी शादी है, उन्होंने पूरा स्टाफ और वर्कर्स को इनवाइट किया है। आई अब दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके उनके लिए गिफ्ट खरीदा था, वो मेरे पास है, और मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शादी में नहीं जा पा रहा। तो मैंने सोचा कि अगर मानव शादी में जा रहा है तो क्यों ना उसके साथ ही ये गिफ्ट भेज दूं। अरे मानो, तूने बताया ना तेरे बॉस की शादी है। वही एक दिन में 2 शादियाँ थी, और मैं श्रावणी की बहन की शादी में जाने वाला था, इसलिए बता के क्या फायदा था। मैं तो कहता हूँ कि तू जा, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन तेरा जाना जरूरी है। यार तू तो जानता है कि धर्मेश ने खुद हम सबको इनवाइट किया है। अब ऐसे मौके पर हमारा ना जाना उन्हें कितना हर्ट करेगा। देख भाई, बड़े लोगों का मूड का कुछ नहीं कह सकते। एक छोटी सी बात उनके भेजे में घुस गई ना, तो शायद आगे चल के हमारी नौकरी पर खतरा हो सकता। शादी के मौके पर हमें बोनस भी तो मिल रहा है। देख, अगर तू नहीं गया ना तो शायद वो पैसा हमारे यहाँ से निकल जाएगा। जाने में फायदा ही फायदा है, और ना जाने में नुकसान ही नुकसान। भाई समझाओ ना इसे। नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ। मानो, तेरा दोस्त सही कह रहा है, तू ये शादी में होके आना, बाद में इसकी बहन की शादी में जाना। आधे घंटे से कुछ फर्क नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ कि तू श्रावणी को भी लेके जा, सर को विश कर देना और वहीं से दूसरी शादी में चले जाना।
हाँ मानव, ये सही रहेगा। नहीं, तू अभी मत जा इस शादी में, क्योंकि सच्चू रात भर रोते रहा, सोया नहीं, तुझे वो शादी में बैठने नहीं देगा। तो एक काम करते, इसको सुलाते हैं और ये आने के बाद तू उसके साथ जाना शादी में, दोनों मिलके जाना। तो मानो बात पक्की ना? यार एक काम और कर देना, तो जाते वक्त मेरे घर से हो तो वो जाना, मैं तुझे वहीं गिफ्ट दे दूंगा। ओके ठीक। आई नमस्ते। मानो मिलते हैं हम लोग। वाले को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखो विनोद, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ मेहमानों के आने की, उनके आवभगत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो मैंने अच्छी तरह से निभाई है। अब अगर यहाँ कैटरिंग वाला कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। बाबा आप भी ना कमिट करने के बाद भूल जाते हैं। अब मैं अकेला क्या क्या संभालूं? यहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं जो रिस्पॉन्सिबल हो। वर्षा की शादी में तो मानव ने सब कुछ संभाल रखा था। एक दामाद होने के नाते मानव ने आज जो कुछ भी किया है ना, शायद किसी का सगा बेटा भी इतना नहीं करता। तेरी कमी पूरी करने के लिए मानव था ना यहाँ, इतना काम किया है ना उसने यहाँ। हाँ वैसे कहने के लिए वो मेरा दामाद है, लेकिन बेटे से भी ज्यादा काम किया है। तुझे पता है मानव जीजू है ना? पता है, मानव ने इन 5 दिनों में इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना? दादा क्या बातें हो रही है? देखना अर्चू, अब तक खाना तैयार नहीं हुआ है, गेस्ट आते होंगे, अब क्या होगा? इसकी सारी जिम्मेदारी बाबा ने ली थी, लेकिन बाबा भी भूल गए। विनोद, तुम फिर से मुझे बोल लगा रहे हो। अब बाबा जब दादा ये लग्न घर है, ये सब तो होता ही रहेगा। आप दोनों बिल्कुल इधर की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे इतना कम समय और उसके ऊपर से आप दोनों झगड़ेंगे तो सारे काम कैसे खत्म होंगे? जाइए, आप दोनों जाइए और काम कीजिए। अब चलो बाबा, मंडप वाले को देखते हो। हाँ चलो। बहनी, आप एक बार अपने आई से फोन करके पूछिए ना कि वो लोग अब तक आए क्यों नहीं। अरे वाह अर्चू, इस 1 साल में तुम बाकी चीजों के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरह करना सीख गई हो, है ना? मैं समझी नहीं बहनी। हाँ, तुम क्यों समझोगी? आप समझ तो मैं रही हूँ सब कुछ अच्छे से। जानबूझकर मुझसे सवाल कर रही हो ना, और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। आप ये क्या बोल रही है? मैं क्या कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो? कितनी भोली बन रही हो ना अर्चू तुम। मेरी आई और अजीत दोनों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। एक छोटी सी चौल में जाकर रहने लगे हैं दोनों। चौल में? 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता उनके लिए, तो फिर ऐसे फंक्शन में ना वो कैसे अफोर्ड कर सकते? और वो ये भी नहीं चाहते थे कि यहाँ सब लोगों के बीच में आकर वो अपनी बेइज्जती करवाए। इस तरह चौंकने की क्या बात है? कुछ भी नहीं जानती हो तुम? मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम? कितना सही वक्त ढूंढा है मुझसे सवाल करने का। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक तुम कितनी अच्छी तरह कर रही हो अर्चू। कमाल। यही कारण है कि मैं शादी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि तुम तीनों बहनें मिलकर मुझे ही ताने मारोगी और मेरे आई और मेरे भाई को भला बुरा कहोगी। और तुम जानती हो अर्चना, मेरे आई और मेरे भाई के साथ में सब क्यों हुआ है? अरे उस वंदिता की वजह से। तुम्हारी वो अपशगुनी ननन जब से मेरे भाई की जिंदगी में आई है, मेरी आई और अजीत की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे नरक बना दिया है उनकी जिंदगी। वो तो मेरी आई है जो इतना सब कुछ अकेली सहन कर रही है।
अगर उसकी जगह कोई और होता तो उस वंदिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता। एक तरफ काका की मौत हुई और दूसरी तरफ वंदिता का ये हाल। एक साल में कितना कुछ बदल गया है। मानव, खाना लग गया, आ जाइए। अर्चना, एक मिनट इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एक मिनट। अर्चना, वो वर्षा और वैशु की जो एफडीज बनवाई थी वो तो अब रहे नहीं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे बचाए थे मैंने, और उससे ये सोने का रिंग खरीदा है। मुझे पता है ये बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सगाई में तो काम आ सकता है ना। अर्चना, मैं भाई बाबा की कुछ बड़ी मदद तो कर नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं जानता तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि जब तक वैशु की सगाई होगी तब तक हमारा तलाक हो जाएगा। लेकिन अर्चना, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हमारी दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा। तो उसी रिश्ते के नाते मैं करना चाहता हूँ। मानव, आप जल्दी आइएगा। मैं और सचिन आपका तैयार होकर इंतजार करेंगे, है ना सचिन? अरे मानो बेटा, तू जा रहा है, ये ले। ये क्या है? तेरी बॉस की बीवी के लिए साड़ी है। ये तेरी बॉस की बीवी को देगा ना, बॉस तुझ पर खुश होगा और सारे वर्करों से तुझे ज्यादा बोनस मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, तू शर्माता क्यों है? हमारे ऊपर जो काम करते हैं ना, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। अरे बेटा, ये दुनिया की रीत है। आई, बॉस को और उनकी पत्नी को जो गिफ्ट देना है ना, वो हमने खरीद लिया, मुझे बस जाके देना है। मतलब सारे मिलके देने वाले। हाँ। और तेरी तरफ, मतलब तेरी तरफ से कुछ स्पेशल इसलिए देना। मेरी तरफ से कोई स्पेशल, जो गिफ्ट है वो मैं जाके दे दूंगा। चल, मैं निकलता हूँ। तू सीधा का सीधा ही रहेगा, सुधरने वाला नहीं। क्यों बेटा? बाबा जा ले, बाबा जा ले। अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगी क्या? इतनी साड़ी ने मुझे परेशान करके रखा। वैशु, हो रही है मुझे ये टेंशन मुझे कभी नहीं हुई। शादी के नाम से मेरे पसीने छूट रहे। क्यों हो रहा है ताई? तू 2 मिनट के लिए शांति से खड़ी रह। देख, मैं तेरी साड़ी अच्छे से बना के देती हूँ। वैशु, अब तू अपने ससुराल जाने वाली, समझी तू? वहाँ मैं बार बार तुझे साड़ी पहनाने के लिए नहीं आऊंगी। बन गई। ताई, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, तुझे और तेरी इन छोटी छोटी बातों को। बस बस, इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं, वरना आंखों से आंसू आएंगे और जो मेकअप किया ना तूने अपनी शक्ल पे, वो सारा बह जाएगा, समझी? वैशु, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन सच कह रही हूँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तू उससे शादी कर रही है जिससे तूने प्यार किया। सच्ची। अच्छा रुक, मैं भी आती हूँ। इतना भरोसा मत करता है,
मेरे अंदर का दर्द साफ दिखाई देने लगता है।